बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने बात करनी है कि अक्सर औकात आपने सुना होगा कि लोग लड़ाई झगड़े में ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के दांत तोड़ता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो इस सूरत में पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, कितनी सज़ा मिलती है, इन तमाम सज़ाओं के मुतल्लिक़ हम आज की वीडियो में जानेंगे। लड़ाई झगड़े में बात बात पर अक्सर लोग कहते हैं जी मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। दांत तोड़ने की सज़ा ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक इसका सेक्शन 334 जो पीपीसी का सेक्शन 334 जो है, इसमें इस हवाले से बताया गया है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के दांत तोड़ देता है या 1, 2, 3 जितने भी दांत तोड़ता है, तो उसके इवज़ उसको क्या सज़ा मिलेगी। और इसमें उस बंदे की नीयत मौजूद हो, मतलब दांतों के अलावा भी अगर कोई भी अज़ू जो है, दांत भी एक अज़ू है बॉडी का, अगर ये टूट जाता है या जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो नकारा हो जाता है, तो इस सूरत में 3 किस्म की सज़ाएं दी जाती हैं। पहली सज़ा जो होती है वो होती है कसास, मतलब दांत के बदले दांत। ये मुमकिन नहीं होता क्योंकि अक्सर औकात दोस्त हज़रात जब कसास की बारी आती है तो वो कहते हैं जी जितनी दर्द इसे हुई थी तुम्हें मारने हुए उतनी ही दर्द होनी चाहिए, दूसरे दांत को नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये चीज़ें मुमकिन नहीं लगती। तो कसास जो है वो मोस्टली जो है वो नहीं दिया जाता। जिस तरह कहते हैं जी कत्ल के बदले कत्ल, ये कसास की अक्सर मिसाल ये लोग देते हैं। तो यहाँ पर कसास जो है वो मुमकिन नहीं है क्योंकि दांत टूटा है, दांत के बदले दांत तो मुमकिन नहीं होता। और दूसरी सज़ा होती है अर्श की। अर्श की सज़ा का मतलब है कि दीत का 1/20वां हिस्सा। अब दीत मैंने अक्सर वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि अगर कत्ल कोई बंदा करता है तो वो उसके इवज़ 30,630 ग्राम चांदी की रकम के बराबर जो है अगर कोई बंदा अदा करता है तो उसे कत्ल की माफ़ी मिलती है। और अगर किसी बंदे का एक दांत टूटता है तो वो 1/20वां हिस्सा जो है इसका अदा करेगा। और ये अदा करने अगर 2 टूटते हैं तो डबल ट्रिपल जिस तरह भी रकम बनती है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर अर्श की सज़ा उसे नहीं होती, वो पैसे वसूल नहीं करते, तो इसकी सज़ा जो है वो 10 साल की है। 10 साल उस बंदे को सज़ा मिलती है और इसमें बेल भी नहीं होती। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। पुलिस इसमें फौरी तौर पर कार्रवाई करती है और कंपाउंडेबल भी है, मतलब सुलह भी हो सकती है। तो इन तरह के मामलात में अक्सर औकात मोस्टली जो है वो सुलह ही होती है। और सुलह के मामलात में ये देखा जाता है कि लोग जो है वो इसके अर्श भी ले लेते हैं, अर्श की सज़ा भी हो जाती है, मतलब कसास पैसे ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है अगले बंदे पे कि वो किस नेचर का है। तो ये था कि किसी के दांत तोड़ने से पहले याद रखें कि इसकी सज़ा 10 साल है।